नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषभ सोनी और लेकर आया हूं छत्तीसगढ़ की खास डिबेट, जिसमें आज हम बात करेंगे नक्सलियों की गुहार की और गुहार के जरिए भेजे गए लेटर की। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के कथित लेटर ने जबरदस्त हलचल मचा दी है, क्योंकि इस पत्र में साफ तौर पर इस बात का जिक्र किया गया है कि लाल आतंक अब बंदूक छोड़कर सरकार से बात करने के लिए तैयार है। इसके लिए बाकायदा ईमेल आईडी का भी जिक्र किया गया। लेकिन इस लेटर की पुष्टि हो पाती उससे पहले ही सियासत अपने काम में लग गई। दरअसल बस्तर में दशकों से गूंजती बंदूक की आवाज अब संवाद की मांग कर रही है। एक के बाद एक एंटी नक्सल ऑपरेशन से लाल आतंक अब शांति की गुहार लगाने के लिए मजबूर दिखाई पड़ रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि नक्सल संगठन का एक लेटर इन दिनों जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें नक्सल संगठन का प्रवक्ता अभय कह रहा है कि वो हथियार छोड़कर बातचीत के लिए तैयार है, सीज फायर कराइए। हालांकि यह पत्र 15 अगस्त का बताया जा रहा है, जिसमें पूरी पहल के लिए नक्सल संगठन ने 1 महीने का समय मांगा है। छत्तीसगढ़ में अभी इस वायरल लेटर के सही होने या नहीं होने पर अभी जांच चल रही है। वहीं कांग्रेस इस मसले में श्रेय लेने की तलाश में है। पूर्व विधायक विकास उपाध्याय का कहना है कि कांग्रेस सरकार ने बस्तर में मूलभूत सुविधा पहुंचाई थी, लेकिन हमेशा से मांग है कि निर्दोषों की हत्या नहीं होनी चाहिए। ये बात कोई नहीं नकार सकता कि छत्तीसगढ़ में पिछले 20 महीने नक्सलवाद के लिए किसी कालखंड से कम नहीं रहे। लगातार हुए बड़े ऑपरेशनों और मुठभेड़ों ने उनके हौसले तोड़े हैं, लेकिन इसी दौर में सियासत भी उबाल पर रही। हर कदम पर बयानबाजी और रणनीति के नए पत्ते खुलते रहे। अब सबकी नजरें इस बात पर टिकी हैं कि जो पत्र सामने आया है वो वाकई नक्सलियों की सरकार से की गई गुहार है या इसके पीछे कोई और सियासी चाल छिपी है। हकीकत क्या है, इसका खुलासा तो वक्त ही करेगा। इस पर करेंगे हम चर्चा, लेकिन उससे पहले कुछ बयान सुनिए। समय भी ध्यान में आता है। पत्र का फॉर्मेट कुछ चेंज है। इस बार उसमें फोटो है, इस बार उसमें फेसबुक आईडी है और ईमेल आईडी है। इस बार उसके शब्दावलियों में भी परिवर्तन है। अपने ही नेता के लिए उन्होंने मानवीय शब्द का उपयोग किया। इन सारी बातों को एक बार चेक करना होगा। जब 15 अगस्त को ये भाव बन गया था कि संघर्ष को विराम करना है, तो यह भी प्रश्न एक बार मन में आता है कि उसके बाद शिक्षा दूतों की हत्याएं क्यों हुई, उसके बाद आईडी विस्फोट क्यों हुए। जो भी है, इस पत्र की ऑथेंटिसिटी चेक करके माननीय केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी और माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी इस बात का निर्णय करेंगे कि किस दिशा में आगे बढ़ना है। नक्सली प्रवक्ता अभय का पत्र जारी होता है। पत्र में जिस प्रकार की बातें आती है, हम तो शुरू से इस बात को कह रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार के समय से नक्सलियों के हौसले पस्त हुए हैं और कहीं ना कहीं हमारे जवानों की बुलंदी और हमारे जवानों की हिम्मत को दाद देना पड़ेगा, जो लगातार इस लड़ाई को लड़ते रहें। और साथ ही साथ ये भी बात है कि इन नक्सली मुठभेड़ की बात कहकर कई निर्दोष आदिवासियों की भी जाने गई है। ये भी बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। कहीं ना कहीं जब कांग्रेस की सरकार थी, मैं समझता हूं उन नक्सली क्षेत्रों में जहां रोजगार की कमी थी, जहां लोगों के पास कोई दूसरा काम नहीं था, कांग्रेस पार्टी की सरकार ने रोजगार के अवसर डाले, शिक्षा और स्वास्थ्य में वहां पर लोगों को लाभ पहुंचाने का काम किया। यही वजह था कि नक्सलियों के हौसले पस्त हुए और नक्सलियों के हौसले जो बढ़े हुए थे, उन नक्सलियों के हौसले भी। अब नक्सलियों का ये लेटर 15 अगस्त का बताया जा रहा है। काफी दिन हो चुके हैं। कहा यह जा रहा है कि लेटर बहुत पुराना है और अब इस लेटर की जांच भी हो रही है। दूसरी तरफ विपक्ष इस पूरी कार्रवाई को लेकर, नक्सलियों के आत्मसमर्पण को लेकर श्रेय लेने की कोशिश कर रहा है और सरकारी तंत्र का यह कहना है कि लाल आतंक को जड़ से खत्म करने के लिए जो मुहिम, जो ऑपरेशन चलाए गए, ये उसका नतीजा है कि आज नक्सली सरेंडर करने को मजबूर हैं। इस पर आज हम चर्चा करेंगे। कुछ मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बीजेपी से हमारे साथ मिनी पांडे हैं। मिनी जी, बहुत स्वागत आपका। कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ अनिल चौहान जी हैं। अनिल जी, आपका भी बहुत स्वागत। और इसी के साथ वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर संजय शेखर हमारे साथ हैं। संजय जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और इस चर्चा की शुरुआत मिनी जी मैं आपसे ही करता हूं। लाल आतंक को खत्म करने के लिए एक डेडलाइन सेट की गई थी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा 2026 मार्च तक, और उससे पहले क्या कार्रवाई हो रही है ये सबको पता है। इतनी ज्यादा कार्रवाई हो चुकी है कि विपक्ष को भी इसकी सराहना करनी पड़ी और नक्सलवाद के जो नक्सली हैं उन्हें भी आत्मसमर्पण करना पड़ा। लेकिन इन दिनों जो लेटर वायरल हो रहा है उस पर बड़ी सियासत छिड़ी हुई है। जब नक्सली अपील कर रहे हैं कि बातचीत करिए, सीज फायर करिए, उसके बावजूद भी यहाँ पर सरकार क्या कर रही है? क्या पहल करेगी सरकार बातचीत करने के लिए? जोहार सभी को।
देखिए, नक्सली अगर शांतिपूर्ण वार्ता चाहेंगे तो बिल्कुल सरकार चाहेगी कि शांतिपूर्ण तरीके से नक्सलवाद खत्म हो जाए, और नक्सली जो आत्मसमर्पण कर रहे हैं उनको उनकी उचित सुविधा दे करके उनको घर वापसी उनकी की जाए, उनको मुख्य धारा से जोड़ा जाए। पर जैसा कि आप देख रहे हैं कि अभी भी नक्सल गतिविधि चल रही है, कई जगहों पे नक्सल एक्टिविटी आप देख रहे हैं कि हो रहा है, जिसके चलते सर्च ऑपरेशन अभी भी चल रहा है। और अभी भी आपने देखा कि पिछले दिनों ही बहुत मात्रा में नक्सली आत्मसमर्पण भी किए और सर्च ऑपरेशन में बहुत नक्सली ढेर भी हुए। तो छत्तीसगढ़ तो आप देख रहे हैं पिछले विगत 1 साल से लगातार नक्सल के खिलाफ आंदोलन बड़े बृहद स्तर पे चल रहा है। फिर अगर नक्सली चाहते हैं मुख्य धारा से जोड़ना, नक्सली अब समझ गए हैं कि उनको बरगलाया गया, उनको गलत धारा से जोड़ा गया, उनके साथ शोषण हुआ, यही महिलाओं मेन के पॉइंट साथ है शोषण हुआ, वो मिनी युवा जी। नक्सली अब मिनी जी, समझ रहे हैं। चाहे भले ही आप जी। लाल आतंक के लिए ऑपरेशन चला दिए, नक्सलियों को ढेर कर दीजिए, लेकिन विचारधारा को अगर नहीं मार रहे हैं तो आज एक नक्सली को मारिए, परसों 4 नक्सली फिर खड़े हो जाएंगे। पहला अटैक सरकार का नक्सलवाद पर होना चाहिए, नक्सलियों की विचारधारा पर होना चाहिए। उसको समझने के लिए, उसे दूर करने के लिए सरकार क्या कर रही है? देखिए, अभी आपने देखा ही जैसा कि वो नक्सली खुद इस चीज को महसूस कर रहे हैं कि हम गलत कर रहे हैं, हम गलत जगह पे हैं, हम गलत रास्ते पे चल रहे हैं, और सरकार लगातार प्रयासरत है कि नक्सली वापस धारा से जुड़े, उनको वापस लाने के लिए कई तरह की योजनाएं बनाई गई है, कई तरह के उनके पुनर्निवास के लिए कई तरह के ऐसे कार्य भी किए जा रहे हैं ताकि नक्सली वापस आए, तो उनको घर की सुविधा, रहने की सुविधा, शिक्षा की सुविधा, स्वास्थ्य की सुविधा मिले, उनकी विचारधारा बदले कि हम उनके साथ हैं, हम उनका अच्छा चाहते हैं। और अमित शाह इसीलिए इतना दौरा करते थे। कांग्रेसी देखिए बार बार उठा रहे थे कि क्यों अमित शाह छत्तीसगढ़ आते, क्यों अमित शाह इसीलिए छत्तीसगढ़ आते थे ताकि नक्सली अपने विचारों को बदले, नक्सली अपने वो पुरानी परी पार्टी जो बंदूक लेकर के हत्या कर देना, बंदूक लेकर के लूट खसोट करना, और वो एक पूरा का पूरा अलग तरीके का उनका जीवन शैली हो गया था, तो उसको छोड़ करके वो एक सामान्य जिंदगी जिए। इस पे पहल लेकिन करने मिनी के जी, लिए किया गया था। जब तक बंदूक इसका से श्रेय लेने के लिए तो कांग्रेस के प्रवक्ता आगे आ रहे हैं। कांग्रेस के लोग कह रहे हैं कि हमने विकास किया था बस्तर में, जहां गोलियों की गूंज सुनाई देती थी, वहां पर हमने स्कूल खोले, विकास किया, तब जाकर ये स्थिति बनी है। देखिए, उन्होंने नक्सलियों का सपोर्ट किया था, इसलिए नक्सलियों का मनोबल बढ़ा हुआ था। आज आप उस बस्तर में आप जाकर के देखिए, एक समय हम लोग जाना हम लोगों के लिए दुर्लभ था, हम जा नहीं पाते थे वहां पर। तो वो इस तरह से श्रेय लेने का काम न करें। आज बस्तर और पूरे छत्तीसगढ़ की जनता देख रही है, पूरा देश देख रहा है। ठीक है, छत्तीसगढ़ की जनता देख रही है। अनिल जी मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? अनिल जी मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? लगता है अनिल जी से संपर्क नहीं हो पा रहा है, बहुत जल्दी उनसे जुड़ेंगे। संजय जी आप सुन पा रहे हैं? संजय जी आपका माइक म्यूट है शायद, प्लीज अनम्यूट कीजिए। संजय जी मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? ठीक है बताइए जी। संजय जी देखिए, लेटर ये जो इन दिनों बहुत ज्यादा वायरल हो रहा, कहा जा रहा 15 अगस्त का ये लेटर था, अब सामने आया है। अब जो नक्सली हैं वो तो कह रहे हैं कि हम आत्मसमर्पण के लिए तैयार है, सरकार बात करे, सीज फायर करे। देखिए, ये कोई पहला पत्र नहीं है, इससे पहले 2 पत्र और आ चुके हैं, और पहले भी जो 2 पत्र आए थे उस समय भी छत्तीसगढ़ सरकार का और केंद्र सरकार का यही रुख था। छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री ने उस समय भी कहा था कि पहले ये पत्र जो भेजा गया है इसकी प्रामाणिकता की जांच होनी चाहिए, प्रामाणिकता क्या है। दूसरा बात उन्होंने कहा था, सरकार की तरफ से ये बात आई थी कि आखिर बातचीत की जाए तो किससे की जाए, कौन लोग हैं जिनसे बातचीत की जाए, उनके प्रतिनिधि कौन है, किसके माध्यम से बातचीत हो, ये चीजें सारी सामने आनी चाहिए। इसके साथ ही एक सरकार की तरफ से ये भी कहा गया था कि आपको हथियार छोड़ करके आना है, हथियार छोड़ करके आइए, आप मुख्य धारा में जुड़िए, छत्तीसगढ़ की जो सरेंडर पॉलिसी है उसके माध्यम से आपको जो भी लाभ दिया जा सकता है वो लाभ दिया जाएगा। लेकिन अभी फिर से पत्र आया है, लेकिन पूरे जो माओवाद का आप इतिहास देखेंगे और माओवाद से पहले कम्युनिस्ट पार्टी का जो सशस्त्र आंदोलन का समर्थन करने वाले जो कम्युनिस्ट पार्टी रही है उसका पूरे वर्ल्ड का आप इतिहास देखेंगे तो उसमें ये है कि सशस्त्र आंदोलन में जब ये थोड़ा कमजोर पड़ते हैं तो कई तरह की इनकी स्ट्रैटेजी होती है, और इनके माओवाद की फिलॉसफी में भी है कि जब आप कमजोर पड़े तो 4 कदम आप पीछे हो जाइए। तो ये एक सरकार इस बार थोड़ा सोच समझ करके स्ट्रैटेजी पूर्ण तरीके से, रणनीतिक तरीके से इसमें आगे बढ़ना चाहती है। और चूंकि अब मोटे तौर पे बड़े बड़े लीडर जो हैं इनके जद में हैं, आपने देखा कि माओवादियों के सबसे बड़े लीडर बसव राजू, नंबाला केशव राव,
जो कि इनके महासचिव हुआ करते थे, उनका खात्मा यहाँ की फोर्स ने कर दिया। कई और सेंट्रल कमेटी के मेंबर का खात्मा हो गया है। तो ऐसी स्थिति में माओवादियों को अभी थोड़ी सी राहत की जरूरत है, थोड़ी सी उनको वक्त की जरूरत है, जिसमें वो अपने आप को फिर से मजबूत कर सके। तो और सरकार ये रिस्क नहीं लेना। लेकिन संजय जी, सरकार बिल्कुल संजय जी, इसके लिए तैयार। संजय जी, लेकिन एक ही ये उपाय तो नहीं है कि नक्सलवाद को खत्म करने के लिए सारे नक्सलियों को गोलियों से भूंज दिया जाए। बातचीत का रास्ता भी, बीच का रास्ता अपनाया जा सकता है, क्योंकि हिंसा ही तो एक उपाय नहीं है। बिल्कुल, निश्चित तौर पर इस बात से मैं इनकार नहीं करता हूं, लेकिन पूर्व में जो माओवादियों के साथ जो बातचीत हुई है, उसका नतीजा सरकार के लिए बहुत अच्छा नहीं रहा है। हालांकि एक पत्रकार के तौर पे मैं ये जरूर कहूंगा कि आंध्र प्रदेश में जो डायलॉग हुआ, पीस डायलॉग, उसको सरकार मानती है कि इसमें माओवादियों ने उसका फायदा उठाया और बाद में फिर से वो अटैकिंग मोड में आ गए। लेकिन एक पत्रकार के तौर पे, एक विश्लेषक के तौर पे और एक अध्येता के तौर पे, एक विद्यार्थी के तौर पे मेरा यह मानना है कि आंध्रा जो पीस डायलॉग हुआ, उसका बहुत फायदा आंध्र प्रदेश को माओवादियों के चंगुल से निकलने में मिला। मोटे तौर पे अगर आप कहा जाए तो आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में, आंध्र प्रदेश तो करीब करीब माओवाद से मुक्त हो गया है। तेलंगाना के कुछ जिले हैं जहां जो छत्तीसगढ़ से लगे हुए हैं, वहां पर माओवादियों का प्रभाव है और वहां के माओवादी देश के अलग अलग हिस्सों में जाकर के अभी काम कर रहे हैं। लेकिन जो पीस डायलॉग हुआ, पीस डायलॉग से वहां के बहुत सारे बुद्धिजीवियों को, बहुत सारे जो इसके पार्ट थे माओवादियों के, खासकर जो सिंपैथाइजर थे, उनको माओवाद से एक तरीके से कहा जाए निकलने का मौका मिला। एक तरीके से वहां से निकल करके समाज के मुख्य धारा के नजदीक पहुंचने का मौका मिला। और बहुत सारे लोग जो अंडरग्राउंड थे, उस पीस डायलॉग के दौरान वो ओवरग्राउंड हुए और फिर से माओवाद की तरफ नहीं लौटे। तो मुझे लगता है कि उसको केवल एक असफल डायलॉग के तौर पे नहीं देखा जाना चाहिए। उससे जो लाभ हुआ था, उसको भी छत्तीसगढ़ सरकार को, छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री को, केंद्र सरकार को, भारतीय जनता पार्टी को समझना चाहिए। और बातचीत का रास्ता तो हमेशा बेहतर होता है, उसको करना चाहिए उस रास्ते को। हाँ, इस बात का जरूर एहतियात आप रखें कि माओवादी उसका कोई गलत फायदा ना उठा जाए, अपनी मजबूती के लिए उसका फायदा न उठा सोच समझ के रणनीति बनाने की बहुत ज्यादा जरूरत है, लेकिन हिंसा ही एक रास्ता नहीं है। ठीक है, मिनी जी का मैं रुख करूंगा, लेकिन जल्दी से एक सवाल मैं और समझूंगा। संजय जी, चूंकि वरिष्ठ पत्रकार हैं आप, बखूबी छत्तीसगढ़ और वहां पर जो नक्सली हालात बने हुए हैं उसको आप बेहतर तरीके से समझते हैं। जब भी ऐसे लेटर सामने आते हैं, जब भी इस तरीके की हरकत होती है, इस पर राजनीति होने लगती है। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने एक बात कही थी कि अगर देश को सबसे बड़ा कोई आंतरिक खतरा है तो वो नक्सलवादी से है। अब ऐसे में राजनीति भी देखने को मिलती है, कांग्रेस अपना श्रेय लेने की कोशिश करती है। क्या राजनेताओं को, पार्टियों को यह चाहिए कि साथ में मिलकर नक्सलवाद और नक्सलवादी विचारधारा से लड़ा जाए, न कि राजनीति हो? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, देश के अगर इंटरनल सिक्योरिटी के लिए अगर सबसे बड़ा चैलेंज है, जैसा कि एक्सपीएम ने कहा था, हालांकि अभी वैसी स्थिति नहीं है, देश उससे बहुत आगे निकल गया है। माओवादी बहुत कमजोर हो गए हैं पिछले कम से कम 10 साल के दौरान। तो लेकिन बावजूद इसके मुझे लगता है कि इस समस्या के खात्मे तक, क्योंकि अगर आप पॉलिटिक्स करेंगे तो संभव है कि इसका कोई और दूसरा स्वरूप सामने आ जाए। हो सकता है कि ये जो आतंक है, ये जो हिंसा है, ये किसी दूसरे फॉर्मेट में चेंज हो जाए। इसलिए इस विषय पर कम से कम राजनीति, बिल्कुल, दो की लड़ाई में तीसरे को तो फायदा होता ही है। और अगर ऐसे राजनेता आपस में लड़ेंगे तो कहीं ना कहीं माओवादियों को ही फायदा होना है। ठीक है, आऊंगा वापस से आपके पास। कांग्रेस से हमारे साथ अनिल चौहान जी जुड़ चुके हैं। अनिल जी, थोड़ा लेट से आप जुड़े, लेकिन चर्चा इस बात को हम कर रहे हैं, नक्सली जिस तरीके से लेटर लिख रहे हैं, लगातार एक और लेटर आया जो कहा जा रहा है 15 अगस्त का है, और नक्सली सरेंडर करने को तैयार हैं, लेकिन वो कह रहे हैं इससे पहले बातचीत हो, और बातचीत ऐसे नहीं, सीधा केंद्र सरकार से बातचीत हो। अब सरेंडर करने को तो नक्सली तैयार हो गए हैं, लेकिन विपक्ष की तरफ से राजनीति की जा रही है। आप लोग श्रेय ले रहे हैं कि विकास हमने किया था तब जाके ऐसे हालात बने। देखिए, सबसे पहले स्वदेश न्यूज के विद्वान दर्शकों को मेरा नमस्कार। महत्वपूर्ण बात यह है कि नक्सलवाद राजनीति का विषय नहीं है, लेकिन इस तरह से बीच बीच में लेटर की बात आती है और इसको भारतीय जनता पार्टी ज्यादा प्रोपेगेंडा बनाती है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि 2003 में 3 इलाकों में यह नक्सलवाद था, जो 20 जिलों तक रमन सरकार में 2018 तक पहुंचा, और उसके बाद से अभी तक लगातार इस तरह के पत्रबाजी नक्सलवादियों द्वारा की जाती रही है। वो तकनीकी रूप से वो
कौन सा इस तरह की वो कूटनीति इस्तेमाल करते हैं, क्यों पत्र जारी करते हैं, बात करने की बात करते हैं लेकिन उसका रास्ता नहीं बताते, उनमें भी अलग अलग गुट बटे हुए हैं। देखिए, हमारा व्यक्तिगत मानना ये है कि नक्सलवाद के दंश से आम लोगों को बचाना है, नक्सलवाद के नाम पर आम आदिवासियों का शोषण ना हो। दूसरी बात यह है कि इसमें सरकार एक्सपर्ट्स की राय ले और उन एक्सपर्ट्स की राय के मुताबिक जिस तरह से ये नक्सलवादी कूटनीति का इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसा कि अभी विद्वान पत्रकार संजय जी भी कह रहे थे, उसी तरह हमारी फोर्सेस, हमारी सरकार को भी पूरी तरह सकारात्मक कूटनीति के साथ इस बात का जवाब देना चाहिए कि किस रास्ते को पकड़ना है। रहा सवाल कांग्रेस के श्रेय लेने का, तो साहब मैंने स्पष्ट किया कि 2003 में 3 ब्लॉकों में नक्सलवाद था जो 2018 तक 20 जिलों में पहुंचा। 18 से 23 के बीच आप देखिए कि पुलिस अपने थानों से सुरक्षा की बजाय नक्सलियों की मान में घुसकर मारने भी लगी और बड़े बड़े मूवमेंट भी इस तरह के चले, राजनीतिक मूवमेंट, लोकतांत्रिक मूवमेंट, जिसमें बड़ी संख्या में नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया। लोहंडी गुंडा में जमीन भी वापसी हुई, 350 स्कूल भी खोले गए। इस तरह से मुख्य धारा में आदिवासियों को जोड़ना है, भटके हुए आदिवासियों को जोड़ना है, नक्सलवाद को समाप्त करना है, इस दिशा में सकारात्मक प्रयास किए गए। सरकार की तरफ वहां के लोकल लोगों का विश्वास बढ़ा। अनिल जी, रमन सरकार के दौरान आप लोगों का आरोप रहता है रमन सरकार के दौरान बहुत ज्यादा नक्सलवाद बढ़ गया था। 5 साल भूपेश सरकार रही, 60,000 का आंकड़ा पहुंच चुका था 40,000 से। कहीं ना कहीं नक्सलियों में इजाफा हुआ, आप लोगों ने पुनर्वास नीति चलाई, नक्सलियों को आत्मसमर्पण करने के लिए प्रेरित किया, लेकिन उससे बड़ा आंकड़ा ये जो अभी वर्तमान में शायद सरकार चला रही है, इससे कोई गुरेज नहीं, इसमें कोई कोताही नहीं बरती जा सकती। बस्तर में जो हालात पहले थे और जो अभी हैं, जमीन आसमान का इसमें अंतर है, ये आप भी मान रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री ने जब से मोर्चा संभाला है चौहान साहब, तब से स्थितियां बहुत अलग हो चुकी हैं। मिनी जी, राजनीति नहीं होना चाहिए इस मुद्दे पर। देना चाहूंगा अगर आप 10 सेकंड दें मुझे। ठीक है सर। अनिल जी 20 सेकंड सर। मैं सिर्फ 10 सेकंड में आपको एक बात 20 कहना सेकंड चाहूंगा। सर, 20 सेकंड। ये गृह मंत्री जी तो आज नहीं 2009 से 2014 से हैं। आज 11 साल में उनको क्यों सपना आया, किसको लिथियम की खदानें सौंपनी है, क्यों एकाएक इस तरह से आक्रामक हुए वो, और क्या कहानी है, वो सब अलग विषय है। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि केंद्र सरकार के एनसीआरबी के आंकड़े कहते हैं कि 2017 के बाद वो इस स्टाइल से आंकड़े जारी करते हैं कि एक साल रमन सरकार का भी ले लेते हैं। 2017 के बाद नक्सलवाद लगातार कम हुआ और बस्तर क्षेत्र में शांति बहाल हुई है। हम नहीं कहते, सरकारी आंकड़े कहते हैं। लगातार सरेंडर की संख्या भी बढ़ी, एनकाउंटर्स की भी संख्या बढ़ी और मुख्य धारा में जुड़ने वालों की भी संख्या बढ़ी। दूसरी बात, पहली बार छत्तीसगढ़ में पुनर्वास नीति लागू हुई। 15 सालों में भाजपा सरकार लागू नहीं कर पाई। देखिए, सरकारें सब काम करती हैं, महत्वपूर्ण बात ये होती है साहब कि इच्छा शक्ति क्या है आपकी। क्या आप सिर्फ हिंसक तरीके से नक्सलवाद को बंदूक के दम पर खत्म करना चाहते हैं, या उनको शिक्षा, स्वास्थ्य, मूलभूत आवश्यकताएं पूरी करके उनको नक्सलवाद से मुख्यधारा में भी लाना चाहते हैं। दूसरी बात, हाँ, जो गोली की भाषा समझते हैं उनको गोली से भी जवाब दिया गया। मेरा ये मानना है कि डेमोक्रेसी की खूबसूरती है। देखिए अनिल जी, इसमें यही तो सवाल उठते हैं कि अगर नक्सली लेटर लिख रहे हैं और सरेंडर की बात करते हैं तो आईईडी ब्लास्ट क्यों होता है, कुकर बम ब्लास्ट क्यों होता है, शिक्षा दूतों पर हमला क्यों होता है, उनकी जान क्यों ली जाती है, आदिवासियों पर हमला क्यों होता है, उनको मुखबरी के शक में क्यों मारा जाता है। अगर सरेंडर करना वाकई चाहते हैं नक्सली, तो फिर इस तरीके के अपराध क्यों कर रहे हैं, इस तरीके से हमला क्यों कर रहे हैं, यह भी तो जांच का विषय है। मिनी जी, ये पूरे मामले पर राजनीति नहीं होना चाहिए। नक्सलवाद सबसे बड़ा सुराख है, सबसे बड़ा धब्बा है भारत देश पर, इस पर राजनीति बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर विपक्ष के नेता यूं कहें कि श्रेय लेने की कोशिश करते हैं, श्रेय लेने की बात भी करते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि 5 साल के भूपेश शासनकाल में कोई काम नहीं हुआ है। लोन वराटू अभियान चलाया गया था, उस दौरान भी बहुत सारे नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया था, लेकिन इस विषय पर राजनीति ना हो। देखिए, ये विषय है ही नहीं राजनीति का, और इतने सकारात्मक कदम सरकार के द्वारा उठाया जा रहा है तो कांग्रेसियों को भी इसका साथ देना चाहिए और इस तरह की भ्रामक बातें नहीं करना चाहिए। आज देखिए, अगर गोली का जवाब गोली से ही दिया जाएगा, शांति वार्ता की बातें अगर कही जाएंगी तो शांति से वार्ता होगा। लेकिन नक्सली केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से बातचीत करने की बात कर रहे हैं। मिनी जी, क्या अमित शाह आ रहे हैं छत्तीसगढ़? इस तरीके की
अगर वो इस तरह की इच्छा रखते हैं तो जरूर गृह मंत्री, छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री जी जरूर इस पर भी पहल करेंगे। और हम तो देखिए छत्तीसगढ़ की सरकार चाहती ही है कि नक्सलवाद खत्म हो। जो नक्सली आत्मसमर्पण कर रहे हैं उनको मिनी जी, वापस लेटर में उनकी लिखा है घर वापसी हो, केंद्रीय उनको- गृह मंत्री अमित शाह से बातचीत हो, हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं, सरेंडर करने के लिए तैयार हैं। अभी लेटर की पुष्टि पूरे तरीके से नहीं बिल्कुल। हुई है कि ये लेटर वाकई में सही है कि नहीं। जब लेटर की पुष्टि हो जाएगी ऐसी चीजें सामने स्पष्ट निकल के आएगा कि हाँ ये बातें सही है, वाकई वो गृह मंत्री जी से केंद्र से बात करना चाहते हैं, तो जरूर छत्तीसगढ़ की सरकार पहल करेगी और बात कराएगी। इसके लिए भी चर्चा होगा, बैठ के मीटिंग करना चाहेंगे तो मीटिंग होगा। पर मैंने कहा ना, बंदूक का जवाब बंदूक से ही होगा और शांति प्रस्ताव, शांति वार्ता के बाद शांति सही होगी। दोनों एक साथ नहीं हो सकता कि आप एक तरफ बम ब्लास्ट कराइए, एक तरफ आप निर्दोष लोगों की हत्या करिए और दूसरी तरफ आप शांति की बातें करिए, तो ऐसा नहीं होगा। और छत्तीसगढ़ में देखिए कांग्रेस हमेशा कभी भी कोई भी अच्छा काम होता है तो वो दोषारोपण करेगी या फिर इस तरह की बातें करेगी भ्रामक, जिससे आप 5 साल पिछला देखिए ना, अगर जब पार्टी गई है उसी समय अगर ये एक्शन मोड में आ जाते, इतना बड़ा कांड हुआ और एक्शन मोड में आ जाते, तो वाकई में कहते कि हाँ कांग्रेस ही चाहते हैं कि नक्सलवाद खत्म हो, वो नक्सलियों को से बदला लेना चाहते। पर इतनी बड़ी घटना होने के बाद भी इन्होंने संरक्षण ही दिया है, जिसके चलते नक्सलवाद इतना बड़ा है आज, जिसके चलते छत्तीसगढ़ की जनता, आदिवासी हमारे भाई परेशान हुए हैं। तो वो उनकी लेकिन गलत सबसे नीति ज्यादा के चलते, सरकार तो कांग्रेस आपकी पार्टी की गलत रही नीति मिनी के जी। चलते। 60,000 का आंकड़ा अगर पार हो जा रहा है तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी आपकी बनती है, क्योंकि कांग्रेस की तो सिर्फ 5 साल ही सरकार थी। देखिए हमारी सरकार थी, तभी तो हमने डेडलाइन दे दिया और उस डेडलाइन के चलते ही आज इतना बड़ा कार्रवाई हो रहा है। तो मानसिकता समझिए कि किसकी मानसिकता कैसी लेकिन- है, कांग्रेसियों की मानसिकता क्या रही। लेकिन बीमारी उस का अगर घटना के शुरू में बाद ही से उपचार हो कांग्रेसियों जाए की तो वो रोग मानसिकता नहीं कैसी बनेगा ना है? मिनी जी। अगर इतना बड़ा आंकड़ा पहुंच गया देखिए, तो कहीं ना कोई कहीं भी- जिम्मेदारी आपकी बनती है, क्योंकि इसमें कितने सैनिक शहीद हो गए हैं वो आप भी जानती हैं, कितने जवान पहुंच रहे हैं, कितना गोला बारूद खर्च हो रहा है, कितना ज्यादा नुकसान हो रहा है। इस सुराग को, इस रोग को जड़ से खत्म करने के लिए ये बड़ा है। खैर ठीक है, इस पर राजनीति ना हो, ये विषय ऐसा है। और तमाम पार्टियां इस ओर अगर खुद से आके पहल करती हैं तो बहुत जल्दी नक्सलवाद जड़ से खत्म हो जाएगा। बहुत शुक्रिया मिनी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। अनिल जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। संजय जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। और आज हम बात कर रहे थे नक्सली हथियारों को छोड़ने की तैयारी कर रहे हैं लेकिन सरेंडर को लेकर लेटर भी लिख रहे हैं। अब ये लेटर कितना वैलिड है, कितना सही है, ये जांच का विषय है। लेकिन अगर वाकई नक्सली सरेंडर करना चाहते हैं तो सरकार आखिर बात किससे करेगी? और इस पर जो सियासत हो रही है, जो श्रेय लेने की होड़ मची हुई है, उसका असर कितना होगा और क्या इसका फायदा नक्सलियों को तो नहीं होगा? ये आने वाला वक्त बताएगा। आज की खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। और ऐसी ही ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइए। और हर अपडेट के लिए विजिट कीजिए स्वदेशलाइव.com।